नमस्कार दोस्तों। तो आज हम भारत की मुख्य जलप्रपात के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे बाहर जो है जलप्रपात से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर तो कुछ जाने वाला नहीं है। इतना आप लोग ध्यान से देख के बता पाएंगे कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं। तो ये जो है हमारा टेस्ट सीरीज है, प्लस इसमें मैं कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करता हूँ और आपके जो भी जलप्रपात से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस तरह के मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें जितने भी जलप्रपात हैं सारे मैंने कवर किए हैं और एक भी जलप्रपात मैंने छोड़े नहीं हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात को और किस नाम से जानते हैं। तो आप पहले इस क्वेश्चन को हल करेंगे, खुद से हल करेंगे। आप हो सकता है कि गलत बताएं, लेकिन आप जब करेक्ट आंसर जानेंगे तो उसके बाद ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक आपको याद रहेगा। तो इसमें से ऑप्शन पहले देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है। तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी जलप्रपात, दूसरा है चंद्रशेखर जलप्रपात, तीसरा है महाराणा प्रताप या महाराणा जलप्रपात, तीसरा है धुआंधार जलप्रपात। जलप्रपात की बात करें तो जैसे जो डैम होते हैं, जो ऊपर से पहाड़ों से पानी गिरता है ऐसे, तो उसी को जो नीचे हम टरबाइन लगा करके और उससे जो है आपके बिजली का भी जो है वो कर लेते हैं, उत्पादन कर लेते हैं। तो जो पहाड़ों से जो गिरता है उसको हम जलप्रपात बोलते हैं। और इसको जो है जब टरबाइन को सेट किया जाता है तो वो डैम कह देते हैं। जो डैम बनाकर एक्चुअली वो पानी को रोक करके उसके बाद उससे जब पानी निकलता है खोला जाता है तो वो उसको हम डैम बोलते हैं। लेकिन जो अपने से पहाड़ से गिरता है तो उसको जलप्रपात बोलते हैं अपने आप नेचुरली। लेकिन अब जब हम आर्टिफिशियली जब अपने मानव के द्वारा जो निर्मित होता है उसको डैम बोलते हैं। तो जोग जलप्रपात की बात करें तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है, महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग जलप्रपात की बात करें तो ये जोग जलप्रपात जो है मुख्य रूप से शरावती नदी पर है और कहाँ पे है तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इससे रिलेटेड मैंने तीनों क्वेश्चन बना दिए हैं और इससे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो भी आप अगला क्वेश्चन हल करने की कोशिश करिए कि जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो अभी मैंने बताया कि ये कर्नाटक यानी ऑप्शन बी पे सही ऑप्शन है। और अभी मैंने बताया कि किस नदी पर है तो वो है शरावती नदी पे, जो ऑप्शन बी इसमें भी सही है। तो इसमें के दोनों ऑप्शन है, ऑप्शन बी सही है। किस राज्य में है तो कर्नाटक में है जोग जलप्रपात, और किस नदी पे है शरावती नदी पे है। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से और बहुत इसको कंठस्थ कर लीजिए क्योंकि इसमें से एक दो क्वेश्चन तो देखे रहोगे एग्जाम में मिल ही जाते हैं। आगे चलते हैं, दूध सागर जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दूध सागर जलप्रपात की बात करें तो ये जो है आपकी जो गोवा में मांडवी नदी है उसके तट पे ये स्थित है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो दूध सागर जलप्रपात अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे है, ऑप्शन डी पे सही ऑप्शन होगा क्योंकि ये गोवा में स्थित है। और किस नदी पे है, अगला क्वेश्चन वही है। तो ये किस नदी पे है, मांडवी नदी पे है। तो आप इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि जो है मांडवी नदी किस राज्य में पाई जाती है। तो ये जो है गोवा में है, मुख्य रूप से गोवा में मांडवी नदी पाई जाती है। तो इसी के तट पे स्थित होगा अगर गोवा में है तो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोचिकल जलप्रपात किस प्रदेश में स्थित है। तो पहले ऑप्शन देख लीजिए, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गोवा। तो कुचकल जलप्रपात की बात करें तो कुचकल जलप्रपात भी आपका जो है कर्नाटक में ही पाया जाता है। कुचकल जलप्रपात एक कर्नाटक में बरही नदी है, बरही नदी के तट पे ही जो है आपका कुचकल जलप्रपात स्थित है। तो किस राज्य में है तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन क्या है कि कुचकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो अभी मैंने बताया कि बरही नाम की नदी है उसी के तट पर स्थित है। तो याद होता जा रहा होगा दोस्तों, मैं आशा करता हूँ, क्योंकि मैं एक से दो बार में ये रिपीट लगभग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नवकालिकई जलप्रपात कहाँ है। नवकालिकई जलप्रपात की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है और इसी में से एक ऑप्शन सही है। इसमें से ऑप्शन पहले देख लीजिए, असम है कि अरुणाचल प्रदेश है कि मेघालय है कि त्रिपुरा है। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा बारिश की बात करें अगर भारत में तो मेघालय में होती है, और वहीं पे आपका जो है नवकालिकई जलप्रपात भी पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? धुआंधार जलप्रपात यानी धुआंधार एकदम तोड़ फोड़ के समझ लिए निकल जाती है, तो उसको बोलते हैं धुआंधार। जैसे मान लीजिए कि अगर विराट कोहली बैटिंग करता है तो नहीं बोलते हैं गांव में कि धुआंधार बैटिंग करता है, धुआंधार मार रहा है। तो उस तरह से इसका जो पानी भी है धुआंधार एकदम। कहाँ पे है? तो ये नर्मदा नदी का है, और नर्मदा नदी की ही तट पे स्थित है। और मध्य प्रदेश में जो जबलपुर है, जबलपुर में एक जगह है, उसका नाम क्या है? तो वो भेड़ाघाट है। अगर ऑप्शन में आपको भेड़ाघाट भी दे देता है, भेड़ाघाट, अगर भेड़ाघाट भी ऑप्शन में देता है तो वो भी करेक्ट होगा। जबलपुर देता है तो वो भी करेक्ट होगा, और मध्य प्रदेश देता है तो वो भी करेक्ट होगा। तो इसमें जो दिया है वो है मध्य प्रदेश, तो ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलते हैं, धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो अभी मैंने बताया कि जो नर्मदा नदी है वहीं पर ये धुआंधार जलप्रपात है। आगे चलते हैं, चित्रकूट जलप्रपात किस नाम से जानते हैं? मतलब अगर चित्रकूट जलप्रपात की बात करें तो इसको और किस नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन है शिवसमुद्रम जलप्रपात, दूसरा है भारत का नियाग्रा जलप्रपात, तीसरा है राणा प्रताप जलप्रपात, और चौथा है गांधी सागर जलप्रपात। तो इसमें से जो ऑप्शन बी है भारत का नियाग्रा, यही जो है इसका ऑप्शन सही होगा। चित्रकूट जलप्रपात जो है ये भारत का नियाग्रा कहा जाता है, और ये जो है आपका छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य है वो जो है वहीं पे आपका पाया जाता है। और अगर हम बात करें कि ये किस नदी पर है, तो ये है इंद्रावती नदी पर। अगला क्वेश्चन कुछ मेरा इसी तरह का है, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो अभी मैंने बताया कि इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है। आगे चलते हैं, शिवसमुद्रम जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो अभी शिवसमुद्रम की बात करें तो ये आपका कर्नाटक में ये भी पड़ेगा, ऑप्शन सी सही होगा। तो कर्नाटक में आपका कौन सा नदी पड़ेगा? तो वो भी आपका कावेरी पड़ेगा। कर्नाटक में कावेरी नदी पे शिवसमुद्रम जलप्रपात है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कपिलधारा जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कपिलधारा जलप्रपात की बात करें तो ये हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर कपिलधारा जलप्रपात पाया जाता है। तो इसमें से जो पहले के ऑप्शन किस राज्य में है, तो वो है मध्य प्रदेश, और किस नदी पर है, तो वो है नर्मदा नदी। इस तरह से हमारे जलप्रपात के लगभग 17 क्वेश्चन हो गए, और मैं आशा करता हूँ कि इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। भाई देवे, अगर कहीं से कुछ नया जलप्रपात ला देते हैं तो उसकी बात तो मैं नहीं करता, लेकिन जितने जलप्रपात आज तक हम लोगों ने देखे हैं तो इतने से तो बाहर जाने वाला नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। अगली वीडियो हो सकता है कि भारत के प्रमुख नदियों की बात करें तो नदी की चैप्टर लेकर आऊँगा। इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। नमस्कार।